श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक साथ मिलकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आइए माता रानी हम सभी के दिलों में है, सभी के घरों में है। तो आइए माता रानी के आशीर्वाद के साथ इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि कहते भगवान तभी खुश होता है जब हमारे से जुड़े हुए हमारे रिश्ते, हमारे बड़े हमसे खुश होते हैं। कहने का मतलब है, जब हमारे माता पिता हमसे खुश होते हैं ना, तो भगवान को खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साक्षात भगवान तो हमारे घर में है, जिन्हें हम माता पिता कहकर बुलाते हैं, माँ और पापा कहकर बुलाते हैं। तो वही हमारे भगवान हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान, माता रानी और बाबा हमसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब हमारे रिश्ते ही हमसे दुखी हैं, फिर हम भगवान को खुश करके क्या करेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने माता पिता, अपने बड़ों का खुश होना। आपको पता है, जब हम किसी के पैर छूते हैं ना, तब तो वो हमें आशीर्वाद देता ही देता है, लेकिन एक आशीर्वाद वो भी होता है जो बिना पैर छुए ही मिल जाता है। अब वो कैसे मिलता है? जब आप सच्चे दिल से, निस्वार्थ भावना से किसी के लिए हेल्प करते हो ना, किसी की बिना किसी चाहत के, बिना कुछ मांगे और बिना किसी स्वार्थ के, तो वो व्यक्ति, या तो आप जिसकी मदद करते हो वो आपको खुश होकर आशीर्वाद देता है। आप उससे मांगते नहीं हो, उसके दिल से निकली दुआ होती है आपके लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग हमें अच्छा काम करते देख रहे होते हैं ना, वो भी हमारे लिए प्रेयर करते हैं कि भगवान इन्हें हमेशा खुश रखना। जो दूसरों के लिए देखता है, दूसरों के लिए इतनी फ़िक्र करता है, हे प्रभु उसका हमेशा भला करना। तो ऐसा आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए ना, तो समझो कि आपसे अधिक भाग्यशाली कोई है ही नहीं। क्योंकि आशीर्वाद लेने पर तो सभी देते हैं, पर जो बिना मांगे मिल जाए ना, उसके लिए तो फिर क्या ही कहना। वो आशीर्वाद स्वयं परमात्मा उसे सफल करने में लग जाते हैं, उसे सच करने में लग जाते हैं, उसे साकार करने में लग जाते हैं, क्योंकि दिल में मालिक बैठा है। और जब व्यक्ति अपने आप आपको खुश होकर आशीर्वाद दे देना, फिर उसकी दिल से निकली हुई, उसकी रूह से निकली हुई ये दुआ मालिक तक ज़रूर पहुंचती है। और फिर जब दुआओं का भंडार भरा है आपके पास, तो आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा धन है जो आपको हमेशा आपके बुरे समय में बचा लेता है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमें उस चीज़ से मतलब है ना। तो बस आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, करते जाओ। हाँ, बहुत समय से दुख साथ नहीं छोड़ रहा ना, ये भी छोड़ेगा। जब सुख आता है चला जाता है, तो दुख भी आकर जाएगा। बस फ़र्क इतना है, ये थोड़ा दुखी कर देता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन परेशान ना हो, आपका सब्र का फल आपको आपके बाबा ज़रूर देंगे। जितनी सबूरी रखी है ना, उतना ही शुक्र करोगे कि वाह साईनाथ बाबा, ऐसे दिनों के लिए आपने मुझे वो दिन दिए थे जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। आपका जो ये बुरा वक्त होता है ना, जिसमें आप हर चीज़ को फेस करते हो, ये सच पूछो तो बुरा नहीं होता। ये वो टाइम है जिसमें आपको हर चीज़ की परख हो जाती है। ये वो टाइम है जो आपको समझदार बनाने आता है, जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, किधर करना है, वो सब समझ में आ जाता है कि आपको अपनी लाइफ में अकेले चलना है, किसी का साथ है भी या नहीं, ये सब कुछ समझ में आता है। तो बस इस समय में सब कुछ जान के आगे से अपने आप को समझा कर और अपने ऊपर विश्वास करना और अपने दम पर हर कुछ करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी तो बाबा जी हैं सब कुछ संभालने के लिए। वो हमें हर कदम कदम पर संभाल लेते हैं, जब हम उन्हें पुकारते हैं, उनका सहारा लेते हैं तब। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की प्रार्थना। ये कुछ बातें होती हैं जो क्वेश्चंस पर आधारित होती हैं, तो उनको भी सोचती हूँ आपके प्रेयर के साथ ही क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि जैसी साईं की इच्छा हम नहीं करते, बाबा कराने वाले हैं।
और हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा आपके श्री चरणों में इस पूरे परिवार का बारंबार नमस्कार है। ये सुबह का समय हमें आपके आशीर्वाद से तो मिलता है, वरना हमारे अंदर ऐसी तो कोई काबिलियत ही नहीं है। बस हमारे पास तो एक चीज़ है जिसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी चाहते हैं, और वो है आप। क्योंकि हमारे पास हमारा सबसे कीमती धन आप ही हो। उससे ज़्यादा कीमती बाबा हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ पर हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इतना कोमल आपने दिल दे दिया है कि किसी के दर्द को देखकर रो देता है, किसी की पीड़ा को देखकर उसे फील करके उसके लिए दुआ करता है कि प्रभु उसको ठीक कर दो। तो जब आपने ऐसा हमें दिल दिया ही है तो सुन भी लिया करो हमारी, और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको ठीक कर दिया करो देवा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप तो जानते हो ना कि ये परिवार सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। कुछ लेन देन नहीं है इस परिवार के लिए, कोई कुछ मांगता नहीं है। सुबह आकर या फिर जब भी फ्री होते हैं, हर सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं बाबा। तो जब ऐसा परिवार आपने मुझे दिया है तो इस परिवार के हर सदस्य को सदा सुखी रखना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है, ये भी नहीं टालोगे मुझे मालूम है। बस समय का इंतज़ार हमें भी करना पड़ेगा और हम करेंगे। आप जब भी दोगे हमें बहुत अच्छा दोगे बाबा। हमें ऐसे ही हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना और ऐसे ही हम पर अपना प्यार बनाए रखना। तो चलिए आप लोग भी अपने बाबा से अपने दिल की बात कर लिया करो, मन हल्का हो जाता है साईं से बात करने के बाद। तो चलिए, बाबा सब सुन रहे हैं, बाबा सब देख रहे हैं। हमने जो अच्छा किया वो भी देख रहे हैं, हमने जो गलत किया वो भी देख रहे हैं, हम जिस कार्य को करने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो आइए, जब वो देख और सुन रहे हैं तो बाबा से बताते हैं कि बाबा आज की प्रार्थना में जो नाम है उन पर कृपा करना। हमें किसी की तकलीफ़ नहीं जाननी है, बस आप अपना नाम दिया करो, हमें बस आपके लिए प्रार्थना करनी है। और छोटी मोटी परेशानियों से घबराया मत करो, आप साईं के बच्चे हो। साईं के बच्चे घबराते नहीं हैं, डट कर सामना करते हैं। छोटी मोटी चीज़ आपको क्या डरा सकती है भला, ठीक है। छोटी मोटी परेशानियों से डरना नहीं है, उनका सामना करना है साईं का नाम लेकर के, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो आज की प्रार्थना के नाम है हे देवाधिदेव दया करना। आज 10 तारीख प्रार्थना के नाम है राजकुमार सिंह जी, कुमारी पूजा जी, प्रियंका जी, मोहित जी, राजू कर्माकर जी, जगन मोहन जी, कृष्णा नारायणकर जी, गुलशन दास जी, अश्विनी जी, वंदना पनवर जी, प्रदीप जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा, ये जो नाम हमने आपके श्री चरणों पर रखे हैं, ये सभी कोई किसी न किसी समस्या से गुज़र रहा है, किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कोई चिंता सता रही है, तो किसी को किसी कार्य में उलझन और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप चाहो तो बाबा सब कुछ ठीक कर दो। और मेरी प्रार्थना है कि आप सब कुछ ठीक कर ही दो देवा, क्योंकि आपका बच्चा जब परेशानी में है तो उसकी परेशानी को दूर करना तो देवा का काम है ना। तो बस देवा, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, और हमारे परिवार में अगर किसी से कोई भी गलती हुई है तो उस गलती को क्षमा करके उन पर कृपा करो बाबा, रहम नज़र करो। ये हमारे बाबा के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। और राजकुमार सिंह जी की हेल्थ इशू है बाबा, उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक कर देना, रहम कर देना मेरे मालिक। कुमारी पूजा जी पर कृपा करना, प्रियंका जी पर कृपा करना, मोहित जी पर कृपा करना बाबा, राजू जी पर रहम नज़र करना, जगमोहन जी पर रहम नज़र करना, कृष्ण नारायण जी की हर विश पूरी करना और जो भी समस्या हो समाधान करना, और अश्विनी जी पर रहम नज़र करना, प्रदीप जी की हेल्थ इशू है बाबा, उन पर भी रहम नज़र करना। सभी के दुखों को हर के ख़त्म करके उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो अब जिनका जन्मदिन है, और हाँ, हमारे परिवार सदस्य बाबा चुमकी जी पर कृपा करना। वो जिस परिस्थिति से अभी गुज़र रही हैं बाबा, उनको उस परिस्थिति से निकाल कर खुशियों में डाल दो, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएं।
परेशानी ख़त्म हो और वो अपनी परेशानी का डटकर सामना कर सकें, इतना उनको सामर्थ्य देना, उनकी शक्ति को बढ़ाना, उनके साथ रहना, अंग संग रहना, क्योंकि आपके साथ के साथ ही वो आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर सकती है। हे देवा, छुमकी जी पर और उनके पूरे परिवार पर कृपा करना, ताकि वो जल्दी से ये बोले कि मेरी सारी प्रॉब्लम साईं ने खत्म कर दी और खुशियों का जीवन में आगमन हुआ है। हे देवा, कृपा करना। और मौसमी बोस जी हमसे कहती हैं कि अनु जी, मेरी सासू माँ की 7 अप्रैल को बर्थडे था, आपने उन्हें विश नहीं किया। ओहो सॉरी मौसमी जी, एक्चुअली शायद हम भूल गए होंगे, पर कोई नहीं, आंटी जी को आज ये पूरा परिवार विश करता है। 7 अप्रैल को उनका बर्थडे था, तो आपने नाम तो नहीं दिया आंटी जी का, पर फिर भी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और ऐसे ही अपने परिवार में सदा खुशियाँ बांटते रहें। उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे और वो सदा हेल्दी रहें और मालिक उनको बहुत लंबी उम्र दे और उतना ही अच्छा स्वास्थ्य दे और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे। उनका पूरा परिवार सदा खुशियों में झूमता रहे, मालिक की कृपा सदा उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और अब चलते हैं जिनका आज जन्मदिन है, आइए उन्हें विश करते हैं साईं चरणों में। तो आज गुलशन दास जी का बर्थडे है। गुलशन जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको सदा खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा की कृपा से आपके हर कार्य में मालिक बहुत सफलता दे। आप सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, आपका हर सपना पूरा होता रहे बाबा के आशीर्वाद से। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। वंदना पनवर जी का बर्थडे है। वंदना जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे, आपकी हर विश, हर मनोकामना पूरी होती रहे। मेरे बाबा से यही प्रार्थना है। और गुनगुन जी का बर्थडे है आज। गुनगुन जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार और आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप जो चाहती हैं लाइफ में आपको वो मिले और आपका हर सपना पूरा हो। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, मालिक की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और आज राजन मलिक अंकल जी का बर्थडे है। तो राजन मलिक अंकल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अंकल जी, बाबा जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपकी लाइफ बहुत सारी खुशियों से भरी रहे। मेरे बाबा जी का आशीर्वाद आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर सदा बना रहे। आपकी लाइफ का हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। ये पूरा साईं दीदार परिवार आपके लिए यही प्रार्थना करता है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। बाबा जी आपका हर सपना, हर विश पूरी करें। तो ये थे आज के जन्मदिन के नाम। अब हम अपनी जो बाबा से कही बातें हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना वो अभी उस पर ग्रीन साइन नहीं हुआ है, तो ग्रीन साइन हो जाएगा जब हम 11 वचन पढ़ेंगे। और मेरी बात मानो, आप जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से 11 वचन पढ़ोगे ना, आपका कार्य उतनी जल्दी होगा। अब ये एक भक्त का विश्वास कहता है। अब आप किस विश्वास से पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में फ़ील किया, मैंने हर चीज़ आपसे बांटी है। तो बस मैं आज आपसे यही कहती हूँ कि 11 वचनों को पढ़ते वक्त, क्योंकि ये हम एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ की शक्ति मालूम है ना क्या होती है? पावर बहुत होती है। किसी को कहते हैं ना, एक लकड़ी तोड़ने में एक व्यक्ति लगता है तो वो आराम से टूट जाती है। पूरा उसको बांध कर दे दो ना 10-15 लकड़ियाँ, तो एक व्यक्ति नहीं तोड़ पाएगा उसको, क्योंकि वो एकता में बल होता है। तो इस वक्त हम एक परिवार पूरा मिलकर पढ़ रहा है, तो सोचिए कितनी शक्ति होगी। तो इस शक्ति का फ़ायदा उठाइए ना। सच्चे बस भाव देने की ज़रूरत है, सच्चा दिल, सच्ची श्रद्धा देने की ज़रूरत है। जितनी श्रद्धा, आँख बंद करो, अगर बाबा दिख जाए तो समझो कि कार्य सफल है, ठीक है। बस श्रद्धा से पढ़ना, आपका काम ज़रूर होगा। आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आके मुझे बताओगे कि बाबा ने सुन ली। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये बाबा की कृपा है। क्योंकि बाबा ने अपने वचनों में भी कहा है कि जैसे आप उनको मानोगे वैसे आपको मिलेगा। तो ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैं तो आपकी तरह प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन जो आपसे बातें हैं वो मेरे ज़रिए होती हैं। बाबा ने माध्यम बनाया, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। जितनी श्रद्धा से पढ़ोगे उतना आपका ही काम बनेगा। तो चलिए फिर
आइए अपने साईं को मनाते हैं। हे देवा मेरी श्रद्धा की लाज रखना। चलिए मिलकर हम 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, मेरे बाबा की जय। तो चलिए बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, साईं आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जैसे कि बाबा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से अभी 2 बजे लाइव शुरू हुआ है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे लाइव 2 बजे साईं के आशीर्वाद के साथ, बाबा के साथ और बाबा की कृपा के साथ। ओम साई राम, जय जय साई राम।